सभी को प्रणाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए, परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ को हृदय में धारण करें और उनसे प्रार्थना करें। हे परम सत्ता, साधना के इस मार्ग पर हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हे परम सत्ता, हमें हमारे भीतर का प्रकाश दिखाइए। मन में कुछ जिज्ञासाएं हैं और जिनका उत्तर मात्र आपके पास है। देह कोई भी हो, माध्यम कोई भी हो, लेकिन हमें संपूर्ण विश्वास है कि हमें उत्तर आपके माध्यम से ही प्राप्त हो रहा है। आशा है ये उत्तर जो इस वाणी से निकलेंगे वो आपके अंतःकरण में प्रकाश जागृत करेंगे। अगर आपको आपका उत्तर मिला तो गुरु कृपा, और अगर किसी कारणवश आपके अंतर्मन को संतोष नहीं हुआ तो आपके लिए ढेर सारी प्रार्थना कि ब्रह्मांड आपके प्रश्नों का, आपकी जिज्ञासाओं का उत्तर आप तक लाए। इसी क्रम में एक दीदी कहती है कि मुझे व्हीकल चलाने में बहुत दिक्कत होती है, मैं व्हीकल्स नहीं चला पाती हूँ, लेकिन इसके चक्कर में मुझे बहुत सुनना पड़ता है। बहुत ताने आते हैं चारों तरफ से कि तुम अपने संपूर्ण जीवन में किसी पे डिपेंडेंट हो जाओगी, तुम एक डिपेंडेंट लाइफ जियोगी, और इसके चक्कर में मुझे बहुत गिल्ट है। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। सबसे पहले तो आपके लिए बहुत सारी प्रार्थना दीदी, बहुत ही सारी प्रार्थना। और दीदी, हर इंसान, हर मनुष्य के पास अपना एक दैवीय गुण होता है, अपनी एक दिव्य शक्ति होती है। हर इंसान हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता। तो सर्वप्रथम आप जैसे हैं पहले खुद को स्वीकार करें। आप खुद से प्रेम करना शुरू करें। कोई हिंदी का लेक्चरर है और हिंदी में पीएचडी कर रखी है, हो सकता है उसको इंग्लिश में एक शब्द भी बोलना ना आता, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो किसी काम का नहीं है। उसको हिंदी तो आती है ना, और हिंदी आती है, हिंदी में उसका परफेक्शन है, और वो हिंदी को पूर्ण रूपेण जी रहा है और उससे गुरु कार्य भी कर रहा है, अपने जीवन को सुचारू रूप से चला रहा है, अपना स्वावलंबन भी कर रहा है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपको व्हीकल चलाना आता है या नहीं आता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने बारे में क्या सोचती हैं। आपने अभ्यास और प्रयास किया है, कोई काम नहीं आता तो उसको सीखने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। प्रयास करने के बाद भी अगर परिणाम ना आए तो कोई बात नहीं, उसे सहज स्वीकार करें। तो आपको स्वयं को स्वीकार करना है। जब आप स्वयं को आप जैसी है वैसा स्वीकार कर लेंगी तो जो दुनिया कह रही है उसका असर आपके अंतर्मन पर नहीं होगा। आपको कोई गिल्ट, कोई हीन भावना नहीं हो। तो आप अपने भीतर की चेतनता पर प्रकाश डालें, अपने भीतर की चेतनता पर ध्यान केंद्रित करें। आपके भीतर भगवान ने क्या दिव्य गुण दिए हैं, क्या शक्तियां दी हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरा, ये व्हीकल ना चला पाना ये आ कहां से रहा है, इसकी जड़ में जाए। क्या बचपन में कभी कोई भय अंदर आ गया, व्हीकल से किसी को गिरता हुआ देख लिया, स्वयं कभी कोई चोट लग गई तो मन में डर बैठ गया कि मैंने व्हीकल चलाया तो मुझे कुछ हो जाएगा। अगर इस तरह का भय भीतर है तो उस भय से सामना करें अपना। और वो सामना केवल आप भीतर की शक्ति जगाकर कर सकते हो, कोई आपकी उसमें मदद नहीं करेगा। उस भय से सामना करने का अभ्यास प्रयास कीजिए, जितना कर सकते हैं। प्रयास जितना जहां तक संभव हो, और परिणाम की फिक्र नहीं। तो अगर व्हीकल चलाना आपके हिस्से में होगा, आपकी देह ने ये चुनाव लिया होगा, आपकी आत्मा ने ये चुनाव लिया होगा, तो व्हीकल सहज चल जाएगा, क्योंकि ये व्हीकल चलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और दुनिया उसी हिसाब से इसको देख रही है। लेकिन आपको अपनी मन स्थिति को मजबूत करना है, और इस स्तर पर मजबूत करना है कि आपको लोगों के कहे का फर्क पड़ना बंद हो जाए। अभी क्या हो रहा है, आप अपने आप का आकलन दुनिया के हिसाब से कर रही है। आप अपना आकलन दुनिया के हिसाब से नहीं करिए, गुरु के हिसाब से करिए। गुरु क्या चाहते हैं, गुरु क्या कहते हैं। आप यहाँ पर हैं, देव परिवार सुन रही हैं, गुरुदेव का स्वाध्याय पढ़ रही हैं, तो गुरुदेव तो आपसे प्रेम करते हैं ना, और बहुत प्रेम करते हैं। तो कोई तो कारण होगा कि गुरुदेव आपसे प्रेम करते हैं। तो उस कारण पर चिंतन कीजिए और अपनी प्रतिभा को, जो प्रतिभा परमात्मा ने दी है, उसको बढ़ाते जाइए। और जो भीतर नहीं है उसको प्राप्त करने का अभ्यास कीजिए, प्रयास कीजिए। हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो आपकी मन स्थिति के लिए ढेर सारी प्रार्थना, आपके लिए ढेर सारी प्रार्थना, और जो आपके लिए उचित होगा वो आपके जीवन में निश्चित रूप से होगा दीदी। इसलिए अपने आईने को देखिए और अपने आईने के हिसाब से जीवन का अगला कदम उठाए। इसके बाद एक भाई पूछ रहे हैं कि साधना का जो टाइम है वो निश्चित नहीं हो पा रहा, कोई रास्ता बताइए कि एक निश्चित समय पर साधना कर सके। देखिए, अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, लाइफ का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। महर्षि पतंजलि ने भी कहा यम नियम, लेकिन इसका बोझ नहीं होना चाहिए। पहले ये जानने की कोशिश कीजिए कि ये साधना का समय निश्चित क्यों नहीं हो पा रहा। क्या बहुत सारे नियम, बहुत सारे कायदे कानून अप्लाई कर रखे हैं कि साधना करने से पहले ये तो होना ही। साधना करने से पहले घर साफ हो जाए, खाना बन जाए, ऑफिस का काम हो जाए, नहाना हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। प्रायोरिटी क्या है, जिस चीज की प्रायोरिटी हो जाती है ना,
वो काम अपने आप हो जाता है। जब ट्रेन पकड़नी हो तो पकड़ ही लेते हैं, फ्लाइट पकड़नी हो तो पकड़ ही लेते हैं, फिक्स टाइम पर पकड़ते हैं, उसमें ऊपर नीचे नहीं होती ना, क्योंकि मन को साइकोलॉजिकली माइंड को पता होता है कि हमारी प्रायोरिटी है ना। तो ये जो समय आगे पीछे होता है ये केवल इसलिए हो सकता है, एक कारण इसका ये हो सकता है कि हमने प्रायोरिटी नहीं दी साधना को। अभी ये लग रहा है कि साधना एक दैनिक क्रम है और इसको करना ही है, लेकिन साधना की जो महत्ता है, साधना की जो इम्पोर्टेंस है, वो अभी कारण शरीर पर रजिस्टर नहीं हुई है। तो आवश्यकता है साधना की उपयोगिता को समझने की, साधना की महत्ता को समझने की। साधना से जब प्रेम हो जाएगा तो उपासना निश्चित समय पे हो जाएगी। अब दूसरा, साधना और उपासना का अंतर भी समझना आवश्यक है। निश्चित समय पर उपासना होती है। अब हो सकता है कि आपने अपने टाइम टेबल में उपासना बहुत लंबी कर रखी हो, 2.5 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा। उपासना 15 मिनट की भी होती है, उपासना निश्चित समय की उपासना 5 मिनट की भी होती है। आंख खुलते के साथ ही 5 मिनट बैठ जाइए, रात को सोने से पहले भी 5 मिनट बैठ जाइए, हो गया समय निश्चित। और समय अब घड़ी की सुई से नहीं चल रहा, समय आपके जागने और सोने से चल रहा है। तो वो समय निश्चित हो गया ना कि जब चेतना की जागृति होगी तब 5 मिनट करेंगे, और जब चेतना परमात्मा की गोदी में सोने जाएगी तब 5 मिनट करेंगे। और ये उपासना हो गई। और उस उपासना में क्या करना है? भगवान के प्राण को अंतःकरण में धारण कर, भगवान के दिव्य गुणों का चिंतन कर। जब हम सूर्य के, सविता के दिव्य गुणों का चिंतन करेंगे तो सविता का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है वो समय है, डिसिप्लिन है, वो अपने आप चेतना में प्रकाशित हो जाएगा। और साधना हर समय स्वयं को साधना है। साधना का कोई निश्चित समय नहीं है, साधना तो भीतर हर समय घटित होती है, हर पल घटित होती है, हर क्षण साधना ही साधना है। तो इस जीवन को कैसे साधेंगे? उसके लिए अपने अंतःकरण को साधिए, अपनी भावनाओं को साधिए, अपने विचारों को साधिए। और जब ये सध जाएंगे तो बाकी जीवन अपने आप टाइम पर आ जाएगा, अपने आप जीवन की जो गति है, जीवन की जो दिशा है, वो परमात्मा निर्धारित कर लेंगे। आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे एक शिक्षक है और बाबूजी को बहुत बहुत प्रणाम। वो कहते हैं मेरी उम्र 60 वर्ष है और मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और गुरुदेव के संदेश को भी जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। और अब मैं आत्म कल्याण हेतु जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए कुछ विशेष साधनाएं करना चाहता हूँ, जैसे पंचकोश जागरण, कुंडलिनी जागरण इत्यादि। मैं क्या करूँ? पहले तो सर, बाबूजी आपको चरण स्पर्श। आप इतना दैवीय काम कर रहे हैं, आप एक टीचर हैं, और एक टीचर जो कर सकता है तो वो कोई कर ही नहीं सकता। एक शिक्षक जो कर सकता है वो कोई कर ही नहीं सकता। तो आप तो ऑलरेडी आत्म कल्याण ही कर रहे हैं। आत्म कल्याण का अर्थ केवल अपना कल्याण करना नहीं होता है। आत्म कल्याण का अर्थ होता है समाज का कल्याण करना। भगवान का इससे बड़ा और इससे दिव्य तो कोई काम ही नहीं है। तो आप तो ऑलरेडी सब कुछ कर रहे हैं जो करने योग्य है। अब आप जो ऑलरेडी कर रहे हैं इतना दिव्य सेवा का काम, आप इससे एक तरफ होकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना क्यों चाहते हैं? आप इस पर विचार कीजिए कि क्यों होना है बंधन मुक्त। बंधन मुक्त होना होता क्या है? बंधन मुक्त राधा जनक थे, देह में रहकर भी देह का कोई बंधन नहीं था। तो बंधन मुक्त होना मतलब इस देह में रहते हुए भी देह के बंधनों से मुक्त होना। इसका ये अर्थ नहीं है कि हम कभी जन्म ही नहीं लेंगे। मान लीजिए परम पूज्य या गुरु मंडल या ऋषि मंडल या देव मंडल आपको बोले तुमको तो बार बार जन्म लेना है मेरा काम करने के लिए, और हर जन्म टीचर बनना और बच्चों के जीवन को निखारना है, संवारना है, तो आप क्या मना कर देंगे? आप क्या कह देंगे नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है, मैं ये नहीं करना चाहता, मुझे तो अपनी यात्रा करनी है, मुझे तो बंधन मुक्त होना है, मुझे तो दोबारा जन्म भी नहीं लेना? इस पर थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है। और जो साधनाएं हैं पंचकोश की, कुंडलिनी जागरण की, तो गुरुदेव ने उपासना समर्पण योग में लिखा है जिसने प्रेम साध लिया उसने सब कुछ साध लिया। और जब प्रेम सध गया, प्रेम कौन सा? ऐसा प्रेम जिसमें कोई आशा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, ऐसा प्रेम जिसका कोई कारण नहीं, ऐसा प्रेम जो हर समय है, हर पल है, ऐसा प्रेम जो सम है, जो ऊपर नीचे नहीं होता, ऐसा प्रेम जो सामने वाले के व्यवहार पर निर्भर नहीं करता। तो आप तो टीचर हैं, आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, आप 50 बच्चों को बराबर प्रेम दीजिए, बच्चा कैसा भी हो, तो अपने आप सारी साधनाएं हो जाएंगी। फिर जो आपके लिए उपयोगी होगा, पंचकोश हो, चाहे कुंडलिनी जागरण हो, चाहे सावित्री साधना हो, या किसी भी स्तर की साधना हो, वो आपके सामने स्वयं आता चला जाएगा। आपको साधनाओं के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब प्रेम जीवन में सध जाएगा तो साधनाएं आपके पीछे दौड़ दौड़ कर आएंगी। तो आपको तो क्या ही मार्गदर्शन कर सकते हैं बाबूजी, आपसे तो आशीर्वाद ही प्राप्त किया जा सकता है। आप एक शिक्षक हैं और आपके श्री चरणों में हम सभी का चरण स्पर्श, नमन, वंदन और बहुत बहुत सारी प्रार्थनाएं। एक भैया लिख रहे हैं मेरे ऊपर बार बार तंत्र प्रयोग होता है और गुरुदेव ने उसके लिए कुछ विशेष सामग्री से हवन करना बताया है, पर मुझे मिल ही नहीं रहा। प्लीज बताओ मैं कहाँ से इकट्ठा करूं? पहले तो तंत्र की शक्ति से ज्यादा मंत्र की शक्ति पर भरोसा कीजिए। आपने तंत्र की शक्ति को इतना ज्यादा उस पर चिंतन कर लिया है कि आप मंत्र की शक्ति भूल गए हैं। मंत्र की शक्ति के आगे कोई तंत्र काम नहीं कर सकता। और अगर वो सामग्री आपके लिए उपयोगी होती तो आपके ढूंढने पर आपको मिलती ना। बच्चा तो भगवान से बहुत कुछ मांगता है, बच्चा माता पिता से बहुत कुछ मांगता है। हर चीज थोड़ा माता पिता दे देते हैं। माता पिता तो वही देंगे ना जो बेस्ट है,
और जो बच्चे का हित ही करेगा। तो आपको इस समय मंत्र की शक्ति पर ऊपर प्रयोग करना है, मंत्र की शक्ति पर अपनी भावनाओं को, अपनी विचारणाओं को केंद्रित करना है। और यकीन कर लीजिए, परम पूज्य गुरुदेव से बड़ा कोई तांत्रिक नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि उनका जो तंत्र है ना वो प्रेम है, उनका जो मंत्र है वो भी प्रेम है। तो आपको अगर लगता है कि किसी ने आप पे तंत्र प्रयोग किया, तो आप उस इंसान के बारे में बुरा भला ना सोचें, उसके बारे में कुछ भी अनुचित ना सोचें, उसके बारे में कोई विचारणा ना करें, उसको बस ब्रह्मांड से प्रेम भेजिए, प्रेम भेजिए, प्रेम भेजिए। कोई कार्मिक होगा, क्षमा कीजिए उसको, उससे क्षमा मांगिए और उस खाते को सॉल्व कीजिए। कहाँ तंत्र पर चिंतन करके उलझ रहे हैं। ये एक ऐसी खाई है जिसमें कूद गए तो बाहर आने का रास्ता प्राप्त नहीं होगा। तो इससे अच्छा तो हम गायत्री के महासमुद्र में डुबकी लगाएं, और गायत्री के महासमुद्र से डुबकी लगाकर हीरे निकाल कर लाए, पन्ना निकाल कर लाए, और उससे समाज को प्रकाशित करें। तो आशा है आपको आपका उत्तर प्राप्त हुआ होगा। और आपके लिए बहुत सारी प्रार्थना कि गायत्री माँ आप पर कृपा करे, आपके अंतःकरण में गायत्री मंत्र प्रकाशित हो जाए। आगे, गायत्री मंत्र का जाप हम सब मानसिक रूप से कभी भी कर सकते हैं, पूजा के समय ही, और बाकी टाइम नाम जप करते हैं। भाई देखिए, ऐसा हो गया कि क्या हम सांस थोड़ा रुक रुक कर लें, केवल दिन में 1 घंटा सांस लें और बाकी समय सांस ना लें? ऐसा प्रश्न हो गया ये। हर समय मंत्र होना चाहिए, अंतःकरण में मंत्र प्रकाशित हो जाना चाहिए। हाँ, उपासना एक नियम है। जैसे खाना बैठ के खाया जाता है, तो निश्चित रूप से हम बैठेंगे, खाएंगे, पचाएंगे, लेकिन उस उपासना से हमको क्या मिला, उपासना से हमने क्या समझा, क्या जाना, दिन भर उसका चिंतन करेंगे ना। आज मैंने गायत्री मंत्र से क्या सीखा, आज मैंने भगवान सविता से क्या सीखा, आज मैंने स्वाध्याय के रूप में मंत्र जप किया, स्वाध्याय के रूप में साधना करी, तो उससे क्या सीखा, दिन भर उसका चिंतन करेंगे। तो गायत्री मंत्र कभी भी किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है, मानसिक रूप से हर समय किया जा सकता है। और जब माँ गायत्री चाहेंगी और उनको मंत्र बदलना होगा, तो भीतर से मंत्र स्वयं प्रस्फुटित हो जाएगा, भीतर से मंत्र अपने आप प्रकट हो जाएगा। फिर वो राम हो, चाहे राधा हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे महामृत्युंजय हो। लेकिन मंत्र के लिए ये प्रश्न नहीं होना चाहिए, मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि मंत्र केवल दिन के एक पर्टिकुलर प्रहर में किया जा सकता है या हर समय किया जा सकता है। जैसे देह है और सांस ले रहे हैं, ऐसे ही हर सांस से मंत्र होना चाहिए, हर सांस से मंत्र का चिंतन होना चाहिए, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। एक और लास्ट प्रश्न ले लेते हैं। कह रहे हैं एक भैया, मुझे साधना करनी है जिससे मेरा मन चित्त बिल्कुल शांत हो जाए, और माँ गायत्री का महामंत्र जपते जपते और गुरुदेव का कार्य करते हुए जीवन जिए, लेकिन मन की उधेड़ बुद्धि ने इधर उधर भटका दिया है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत ही सारी बधाई, और बहुत सारा परम पूज्य का प्रेम। मन में ये भाव जग गया ना कि गुरु का कार्य करना है, और गुरु का कार्य करते करते जीवन जीना है, और उसके लिए मंत्र करना है, उपासना करनी है, साधना करनी है। ये विरलों के मन में जगता है भाव। तो ये भाव गुरुदेव का दिया हुआ है, और जिस गुरु ने ये भाव दिया है वो गुरु दिशा भी देगा। थोड़ा स्वाध्याय बढ़ाइए, मन की उधेड़ बुन को एक दिशा देने के लिए मैं क्या हूँ का स्वाध्याय कीजिए। मैं क्या हूँ जो है आपको श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल पर मिल जाएगी, उसको अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाकर समझिए, जानिए, तो मन को गति मिल जाएगी। और फिर मन को दोष मत दीजिए, ये वृत्तियां होती हैं, कई कई जन्मों की वृत्तियां होती हैं। जब भी हम साधना करते हैं वो वृत्तियां सतह पर आ जाती हैं। जैसे दिवाली की सफाई करते हैं तो कूड़ा सतह पर आता है, ऐसे ही जब भी हम गायत्री मंत्र करते हैं तो गायत्री का काम ही सफाई करना है। और वो कहाँ की सफाई करेगी, देह की सफाई तो हम कर ही लेते हैं नहा धोकर, तो गायत्री किसकी सफाई करेगी? गायत्री अंतःकरण की सफाई करेगी, गायत्री मन को निर्मल बनाएगी। तो जब झाड़ू लगेगी तो उसकी सीख थोड़ी तो चुभेगी, और वही भटकन है, वही उधेड़बुन है। उस समय रोबोटिक मोड पर उपासना कीजिए। नहीं, मैं पार्वती रूपी संकल्प के साथ अगर नियम लिया है 1 घंटे का, तो 1 घंटा हर हाल में जब करूंगा ही करूंगा, ये करना ही करना है, ये मैंडेटरी है, और ये हर हाल होगा। जब आप कसकर उस परमात्मा को पकड़ लेंगे, तो वो परमात्मा आपको गोदी उठा लेगा, और ये मन की उधेड़बुन समय के साथ अपने आप क्षय हो जाएगी। एक गहना कर्मणो गति, इसको और सुन लीजिए। तो जब ये दोनों किताबें आप सुन लेंगे, गहना कर्मणो गति आपको देव परिवार पर मिल जाएगी। नोट्स के साथ सुनिए, ऐसा नहीं कि चलते फिरते सुन ली। बैठिए तसल्ली से, आंखें बंद कीजिए, भावना कीजिए कि परम पूज्य गुरुदेव वंदना माता जी आपके हृदय में बैठे हैं और आपको स्वाध्याय करवा रहे हैं। स्वाध्याय अर्थात स्वयं का अध्ययन। ध्यान रखिए, स्वाध्याय करते हुए किसी और का चिंतन ना हो, ना कोई नातेदार, ना रिश्तेदार, ना माँ बाप, ना भाई बहन, केवल अपनी आत्मा का अध्ययन कि क्या कहा जा रहा है और आपके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको नोट कीजिए और उन पर काम कीजिए। जब इतना कर लेंगे तो बाकी सब अपने आप होने लगेगा। इसी के साथ इस प्रश्नोत्तरी को गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको मार्गदर्शन मिले। जो भी लोग साधना की राह पर हैं, जो भी लोग उपासना कर रहे हैं, इस ब्रह्मांड में, इस समष्टि में जाने कितने हैं, उन सबको मार्गदर्शन मिले, यथोचित मार्गदर्शन। परमपिता परमेश्वर, वो परमात्मा सबके भीतर में प्रवेश कर जाए, माध्यम कोई भी हो,
पर इस राह पर कोई कभी रुकने ना पाए। इसी भाव के साथ इस प्रश्नोत्तरी को गुरु चरणों में अर्पित समर्पित सभी के लिए ढेर सारी प्रार्थना। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।